नमस्कार साथियों। आज है 12 सितंबर और आज हम लोग करने वाले हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर को और उससे संबंधित सभी भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को करेंगे हम लोग। और अपने इस क्लास की पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम का या पीडीएफ का। वहाँ से आप जो है ना इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए आज की करंट अफेयर को और देखेंगे जो है ना आज क्या क्या खास होने वाला है हमारे लिए। तो शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने आ चुका है और क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कि किस अमेरिका खिलाड़ी ने यूएस ओपन के महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। हमको पता है कि हमारे बैडमिंटन के या सॉरी टेनिस के 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। नंबर 1 होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन होती है और फिर होती है विंबलडन ओपन और फिर होती है अमेरिकन ओपन यानी यूएस ओपन होती है। तो ये 4 हमारी टेनिस की प्रमुख प्रतियोगिताएं होती हैं। अब जो हमारी इस साल की जो है ना 2023 की ये तीनों तो होगी, लेकिन चौथी हमारी अभी हुई जो ऑस्ट्रेलियन ओपन सॉरी जो यूएस ओपन होती है ना वो अभी हाल ही में हुई है। अब हमें बता है ना महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है। तो क्या सोफिया कैनिन ने जीता है या कोको गाक ने जीता है या मिर्रा आंद्रेवे ने जीता है या कैरोलिना मुचोवा ने जीता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है हमें यहाँ से। तो जो 2023 का खिताब था यहाँ से देख लेते हैं हम लोग किसने जीता है कि कोको गाफ जो कि अमेरिका की 19 वर्षीय हैं। उन्होंने फाइनल्स में बेलारूस की अरीना सबलेंका को हराकर यूएस ओपन में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। और हराया किसको है, बेलारूस की अरीना सबलालेंका को हराया है। यहाँ से हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी बड़ा ही शानदार दिया गया हमारे सामने। किस बॉलीवुड लेखक गीतकार और कवि को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, जावेद अख्तर या किशोर दत्त। तो किसे सम्मानित किया गया है मानक लिटरेचर ऑफ यानी जो डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानक उपाधि से। तो देखेंगे यहाँ से हम आगे इसका आंसर कौन सा हो सकता है। तो जावेद अख्तर को बॉलीवुड फिल्म के लेखक गीतकार और कवि जावेद अख्तर को लंदन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ की तरफ से डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये याद रखना है हमें। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। क्या बोल रहा है प्रश्न कि किस खिलाड़ी ने अपना चौथा अमेरिकी ओपन और रिकॉर्ड 24वां ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। तो अभी हमने बताया जैसे हमारी टेनिस की 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। एक होती है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, दूसरी होती है फ्रेंच ओपन, तीसरी होती है विंबलडन ओपन और एक होती है हमारी यूएस ओपन, इनसे अमेरिकी ओपन भी कहते हैं। तो हमारी ये 3 प्रतियोगिताएं तो हो गई थी और चौथी प्रतियोगिता होनी बाकी थी 2023 की। तो 2023 की चौथी प्रतियोगिता हुई और उसमें जो है ना रिकॉर्ड 24वां ग्रैंड स्लैम किसने जीता है। तो वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। 2 जगह ऑप्शन दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कर लेंगे। हमारा ये भी ऑप्शन सही और ये भी ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। तो अभी अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन हुआ था 2023 की यानी साल की शुरुआत ही हमारी ऑस्ट्रेलियाई ओपन से होती है, तो उसको भी जीता था नोवाक जोकोविच ने। और जो हमारा फ्रेंच ओपन हुआ था उसको भी जीता था नोवाक जोकोविच ने। और जो विंबलडन ओपन हुआ था हमारा 2023 का उसको जीता था कार्लोस अल्काराज ने। और फिर से जो है ना अमेरिका या यूएस ओपन हुआ उसको भी जीता है नोवाक जोकोविच ने। तो याद रखना है हमें कि रिकॉर्ड 24वां ग्रैंड स्लैम जीता है उन्होंने। और देख लेते हैं इनसे इम्पोर्टेंट क्या बन सकता है। तो नोवाक जोकोविच 10 सितंबर 2023 को फाइनल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर अपना चौथा अमेरिका ओपन रिकॉर्ड 24वां ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है। तो कभी कभी क्वेश्चन हमसे ये भी पूछ लेता है कि जो है ना किसको हराया था, यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन या यूएस ओपन किसको हराया था। तो हराया था डेनियल मेदवेदेव को, हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं हम लोग। एशियाई खेलों में किसे भारतीय खिलाड़ी को यानी किस भारतीय खिलाड़ी को जो पूर्व भारतीय खिलाड़ी रह चुका है को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो कौन से ऐसे पूर्व खिलाड़ी हैं हमारे जिनको एशियाई खेलों के लिए क्रिकेट टीम का जो है ना कोच नियुक्त किया गया है? तो राहुल द्रविड़ हैं, विराट कोहली हैं, युजवेंद्र चहल हैं या वीवीएस लक्ष्मण। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कोच की तो विराट कोहली तो भी खिलाड़ी हैं, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं हमारा। युजवेंद्र चहल ये तो भी खिलाड़ी हैं, तो ये भी तो होंगे नहीं क्योंकि करंट टाइम में खेल रहे हैं ये लोग। और हमने देखा है जो है ना कि क्या शानदार तरीके से विराट कोहली और विराट कोहली और केएल राहुल ने क्या शानदार जो है ना शतक लगाया पाकिस्तान के खिलाफ मैच, जो रिजर्व डे पर था मैच। तो अब दो ऑप्शन बच जाते हैं हमारे पास, एक राहुल द्रविड़ और एक वीवीएस लक्ष्मण। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा सही हमारा। तो वीवीएस लक्ष्मण इस अपने क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वीवीएस लक्ष्मण। तो वीवीएस लक्ष्मण भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी वीवीएस लक्ष्मण एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच नियुक्त किए गए हैं, जबकि ऋषिकेश, यहाँ से देख लेंगे, ऋषिकेश कानिकतर को महिला क्रिकेट टीम की कोच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब यहाँ से हमसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो है ना वीवीएस लक्ष्मण एशियाई खेलों के यानी भारतीय जो पुरुष की टीम है क्रिकेट की, उसके जो कोच हैं वो कौन है? वो हैं वीवीएस लक्ष्मण। और जो महिला की टीम है उसके कोच कौन है? ऋषिकेश कानिकतर। तो ये इम्पोर्टेंट बन सकता था हमारे इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन, किन दो देशों के बीच में हाल ही में बुनियादी ढांचे और उपग्रह सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो किन किन दो देशों के बीच में हुआ है समझौता? बांग्लादेश व पाकिस्तान के बीच में हुआ है, या बांग्लादेश व फ्रांस के मध्य, या बांग्लादेश और जापान के मध्य हुआ है, या बांग्लादेश और अमेरिका के मध्य हुआ है? तो ये जो समझौता हुआ है वो किन किन दो देशों के बीच में हुआ देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से देख लेंगे उत्तर अपना कि बांग्लादेश और फ्रांस, जो बांग्लादेश और फ्रांस ने बुनियादी ढांचे और उपग्रह सहित अनेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 सितंबर 2023 को दो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किन किन दो देशों ने? बांग्लादेश और फ्रांस ने किए हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोला है इसको भी बड़े ध्यान से पढ़ेंगे कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स में केकेआर कितने करोड़ का निवेश करेगी? यानी जो केकेआर हम जानते हैं कि आईपीएल की एक टीम भी है, तो वो कितने करोड़ निवेश करेगी? तो यहाँ से हमें बताना है कि कितने करोड़ का निवेश करने वाली है। क्या 269.50 करोड़ रुपए, या फिर 7,069.5 करोड़ रुपए, या 6,069.50 करोड़ रुपए, या 1,069.50 करोड़ रुपए? तो हमारे पास दिए गए हैं, तो कौन से आंकड़ों को छूने वाली है कि क्या? तो जो हमारा दिया गया है 2,069.50 करोड़ रुपए का निवेश करके सबसे बड़ी निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में वैश्विक निवेश फर्म केकेआर इतना करोड़ का निवेश करेगी। तो 2,069.50 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है केकेआर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, याद रखना है हमें। अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किस राज्य में आयुष्मान भवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किस राज्य में जो है ना चलाया जाएगा अभी हाल ही में? तो केरल में चलाया जाएगा, उत्तराखंड में, दिल्ली में, या फिर पंजाब में? देख लेते हैं इसका उत्तर कौन सा सही होगा। तो इसका उत्तर सही होगा उत्तराखंड। तो यहाँ से देख लेते हैं इससे और भी क्या इम्पोर्टेंट बन सकता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, अब हमसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि जो हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है कि आयुष्मान भवा कार्यक्रम, तो इसको सबसे पहले बात किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, और पूरे देश में सभी व्यक्तियों तक सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को पहुंचाने के लिए 13 सितंबर 2023 को आयुष्मान भवा कार्यक्रम लॉन्च होगा। और उत्तराखंड में यह कार्यक्रम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक चलाया जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग पहुंच चुके हैं और ये भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि भारतीय तटरक्षक ने एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की कौन सी बैठक में भाग लिया है। तो 17वीं में भाग लिया है, 18वीं में, 19वीं में या 21वीं में। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 21वीं बैठक में भाग लिया है। अगला जो है ना इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है हमारे लिए, तो ये यहाँ से उत्तर दिया गया हमारा। देखेंगे अगला कि राष्ट्रीय वन शहीद दिवस को भारत में किस दिन मनाया जाता है। अब ये वनों के प्रति यानी वनों के प्रति जो व्यक्ति शहीद हो गए हैं ना उनको स्मरण करने के लिए यह राष्ट्रीय शहीद वन दिवस मनाया जाता है। तो 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर या 10 सितंबर को मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है हमारा 11 सितंबर को। याद रखना है हमें, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। और देख लेते हैं इससे इम्पोर्टेंट और हो क्या सकता है, सॉरी, और यहाँ पर 10 सितंबर नहीं होगा, पीडी में थोड़ा मिस्टेक से, तो यहाँ पर भी 11 सितंबर होगा। तो 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिन उन वन गार्ड, रेंजर्स और अन्य कर्मचारियों के बलिदान को मान्यता और सम्मानित करता है जिन्होंने अपनी ड्यूटी के क्षेत्र में अपनी जान गंवाई है। तो ये उनकी याद में या उनके सम्मान में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन हमारा है कि कोलकाता में आयोजित 2023 टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में आर प्रज्ञानंद का कौन सा स्थान रहा है। तो हम जैसा कि हम लोगों को पता है अभी जो है ना शतरंज का विश्व कप हुआ था, तो उसमें जो है ना दूसरे पायदान पर रहे थे हमारे आर प्रज्ञानंद, भारत के सबसे युवा शतरंज के खिलाड़ी या ग्रैंड मास्टर हम लोग कह सकते हैं उभरते हुए। तो वो जो है ना टाटा स्टील ने एक प्रतियोगिता कराई है और उसमें कौन से स्थान पर रहे आर प्रज्ञानंद। तो पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर या फिर तीसरे स्थान पर या फिर चौथे स्थान पर। तो तीसरे स्थान पर आर प्रज्ञानंद रहे हैं इस प्रतियोगिता में, याद रखना है हमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इससे क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है देख लेते हैं यहाँ पर कि तीसरे स्थान पर रहे हैं। सबसे पहली बात तो कोलकाता में आयोजित हुई थी ये। अभी पूछा जा सकता है कि जो टाटा स्टील ने जो शतरंज की प्रतियोगिता कराई कंडक्ट, वो कहाँ कराई, कोलकाता में कराई सबसे पहली बात। उसके बाद में टाटा स्टील शतरंज इंडिया लिमिटेड ने भारत के आर प्रज्ञानंद ने प्रभावशाली तीसरा स्थान हासिल किया और खुद को अग्रणी भारतीय दावेदार के रूप में स्थापित किया है। तो बहुत अच्छा खेले हैं ये। अगला क्वेश्चन कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है। तो सूरत रहा है या फिर लखनऊ या भिवाड़ी या फिर इंदौर। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि इंदौर हमेशा से पहले स्थान पर चला आ रहा है और इस बार भी इंदौर ही पहले स्थान पर रहा है। तो उत्तर हो जाएगा राइट आंसर यहाँ का इंदौर। और इससे रिलेटेड और भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सरकार ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में इंदौर को शीर्ष, जबकि आगरा और ठाणे को दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा है। तो क्वेश्चन हमसे कैसे पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारे यूपी के अपकमिंग एग्जाम्स हैं। तो बोलेगा कि जो हाल ही में सरकार की स्वच्छ वायु रिपोर्ट आई है या सर्वे आया है, उसमें जो है ना उत्तर प्रदेश के आगरा का कौन सा स्थान रहा है, तो दूसरा स्थान रहा है। और ठाणे का कौन सा स्थान रहा है, महाराष्ट्र का ठाणे का स्थान रहा है तीसरा रहा है। ऐसे भी क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है एग्जामिनर। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपी और सीबी द्वारा संचालित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के शहरों में उनकी ओर से उठाए गए कदमों के आधार पर रैंक किया जाता है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में इंदौर, आगरा, ठाणे को शामिल किया गया है। तो ये इससे इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं हमारे आगे। और ये जो है ना अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है कि हाल ही में बंगस वैली फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। गुजरात में किया गया है या फिर केरल में किया गया है या सिक्किम में या फिर जम्मू कश्मीर में। तो ये जो हमारा चला है बंगस वैली फेस्टिवल का उद्घाटन, तो ये कहाँ किया गया है, ये जम्मू कश्मीर में किया गया है अभी यहाँ पर। और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बन सकता है वो देख लेते हैं हम लोग यहाँ से नीचे कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, सबसे पहले एक क्वेश्चन और बन जाता है हमारे यहाँ पर कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा ने सुरम कुपवाड़ा जिले में, यहाँ पर याद रखना है हमें, सुरम कुपवाड़ा जिले में बहुप्रतीक्षित बंगस वैली महोत्सव का उद्घाटन किया है। महोत्सव का प्राथमिक उद्देश्य बंगस घाटी के भीतर अप्रयुक्त ग्रामीण और साहसिक पर्यटन के अवसरों पर प्रकाश डालना है। तो ये हमारा
यहाँ से इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन से बन सकता है। और आज के हमारा जो है ना करंट अफेयर समाप्त होते हैं, और ये क्वेश्चंस आपके लिए है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। और कैसी लगी वीडियो बताइएगा आप सभी लोग, और क्या हो सकता है खास अपने इस वीडियो के लिए वो भी बताना ना भूलें कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।